नहीं नहीं, आज इंटरनेट भी चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, मुझे एक ना टेबल होगी कोई छोटी, हाँ छोटी टेबल, वो ला देगा। अगर एक कैमरे वाले के स्टैंड को अंदर ही कर दो। 2 मिनट में चेक कर लो पहले। नहीं, बहुत बड़ी है ये तो, छोटी नहीं है कोई। छोटी सी कुछ चेयर टाइप, उस टाइप की। ये एक चेयर ये आगे मेरे ख्याल से ग्रैब कर लो, या 2 मिनट रुक जाएगा, बस यहीं पे रख लेता हूँ मेरे ख्याल से। 2 मिनट में चेक कर लो, अगर यहाँ पे एंगल सही आ रहा है तो। आ जाए ना सब। मैं चेक कर रहा हूँ, एंगल देख रहा हूँ कौन सा एंगल सेट बैठेगा। यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे ये एंगल सेट आ रहा है, तो हम यहाँ रख दें इसका। This is fine. टेबल छोटा सर, टेबल छोटा है, ये हो जाएगा बस, मैं इंग्लिश और कैमरे एंगल तो छोड़ दूंगा। अब से मुश्किल है, तो और ज्यादा कर
ठीक हो, सही।
Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास वीडियो क्यों नहीं आ रही? आप लोग मुझसे बता भी नहीं रहे। आगे की ऊपर वाले दो बटन बंद कर देना, ये वाले फ्रंट वाले। हाँ, परफेक्ट, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग को पता है, अ टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड P4। तो P4 के अंदर आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विद अ टॉपिक। एंड देखिए, पाइथन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पाइथन, पाइथन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पाइथन हमारे पास एक बड़ी इजी गो लैंग्वेज है हमारे पास। अगर हम बाकी इसको लैंग्वेजेस से कंपेयर करें, हमारे पास तीन ऑप्शन हमारे पास कैम्ब्रिज ने हमें प्रोवाइड करें। द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज Python. Another option that we have is Java. Another option that we have is .NET. तो इन तीन ऑप्शंस में से हमें क्या करना था? हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो वी आर गोइंग टू ऑप्ट विद पाइथन। अब देखिए बच्चों, जिस तरह हम लोग यहाँ पे अब पाइथन यहाँ पे करते रहेंगे साथ साथ, तो पाइथन के साथ साथ हम लोग अपने P3 के कंटेंट को भी कवर अप करेंगे। सर कैसे? अब एक हमारे पास कोड है, एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। दैट कोड नेम इज इंसर्शन सॉर्ट। अब उस इंसर्शन सॉर्ट का आप लोगों को सूडो कोड भी करना है, और आप लोगों को उस कोड का पाइथन कोड भी क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। तो जब मैं उस कोड का आप लोगों को सूडो कोड कराऊंगा तो दैट इज पार्ट ऑफ योर P3। और जब उसी कोड को हम लोग पाइथन में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर P4। तो अब ऐसा मत समझिएगा जब हम लोग सूडो कोड परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग बस एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नो, वो आपके पास P3 के सूडो कोड्स वाले पोर्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे होंगे। हमारे पास P3 वाले पार्ट के अंदर भी आ रहा होगा, हमारे पास बच्चों वहां पे P4 के अंदर भी ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होगा? हमारे पास चीजें कवर अप हो रही होंगी। सो नाउ, अब जरा हम लोग यहाँ पे कुछ पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं रिगार्डिंग द पाइथन, एंड देन हम लोग बच्चों आज का टॉपिक अपना फर्दर स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर और फर्दर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद P4।
एंड द टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग बच्चों इज पाइथन। अच्छा, एक बात अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पे और पता होनी चाहिए कि हम लोग पाइथन के अंदर कितना कंटेंट यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। बच्चों आप लोग यहाँ पे इतना कंटेंट कवर करेंगे पाइथन के अंदर कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर 2.5 इयर्स तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करेंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम आप लोग ऐसा कोई स्टफ कोई ऐसा कोड आप लोग नहीं देखेंगे जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होगा। सब चीजें आप लोग को मतलब जहाँ पे जो आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर 2.5 इयर्स तक आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे। मेजर चंक जो हम लोग यहाँ पे जो आप लोग की यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, और इवन अगर आप लोग मास्टर्स करते हैं वहां पे भी आप लोगों के पास यूज होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वो भी बच्चों हमारे पास पार्ट है यहाँ पे। और जो हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे, अच्छा आप लोग P4 का बच्चों जब यहाँ पे पढ़ते हैं सुनते हैं तो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि P4 जब हम लोग करने जाएंगे तो हम लोग पता नहीं कोई वेबसाइट डेवलप कर देंगे, या हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप कर देंगे, या फिर हम लोग बच्चों कोई गेम डेवलप कर देंगे। तो बच्चों यू कैन, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को जो आप लोग के सिलेबस के अंदर कोडिंग है वो बैकएंड की कोडिंग सिखाई जा रही है। कोडिंग के हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है बैकएंड और एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो आप लोग को नजर आ रहा होता है बड़ा खूबसूरत सा, आप लोग को कोई एप्लीकेशन है कोई वेब पेज है तो उसका एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो आप लोग को जो कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चों वो बैक एंड कोडिंग है। तो आपके सिलेबस के अंदर प्योर बैक एंड कोडिंग है, और ये इतनी डिटेल कोडिंग है कि इसके बाद आप लोग मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी आप लोग इजिली काम कर सकते हैं। बस होता ये कि बच्चों आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस होगा वो उनके अपने कोड्स होते हैं, अपने एल्गोरिथम्स होते हैं, अपना सेटअप होता है। लेकिन जब आप लोग को वो बताना शुरू करेंगे ये फंक्शन है, ये प्रोसीजर है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई की जा रही है, यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई किया, ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो वो सारी चीजें आप लोग को पता होंगी। ऑल्दो अब जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप लोग पॉलिश होते होते रहेंगे, लेकिन आप लोग को उसकी बेसिक्स क्या होंगी सारी पता चलती रहेंगी। अब एक और बात बच्चों बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अभी कुछ आज पहली क्लास से पाइथन की हमारे पास, तो कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ करना कंपलसरी है। अच्छा, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं भाई, अगर मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है तो जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट मैं चैट पे आप लोग क्लियर लिख के बता दें। सो परफेक्ट, सारिम, हसन, शरियार, हसनैन, परफेक्ट। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक और बात बताने जा रहा था। बच्चों देखिए, दुनिया में ना आपके पास याद रखिएगा, अब आप लोग जब भी कोडिंग करने का सोचेंगे तो हर चीज बनी हुई है। अब आप लोग के माइंड में फौरन आएगा ना, आप जो आप लोग आइडिया सोचेंगे उसका कोड, उसका बैकएंड, हर चीज उसकी कोडिंग बनी हुई होती है। आप लोग को क्या सीखना होता है, अभी आप लोग को यहाँ पे आप लोग के ना आप लोग को कोर सिखाई जाएगी, आप लोग को बेस बनाई जाएगी कि एक्चुअली कोडिंग के अंदर लॉजिक्स किस तरह डेवलप की जाती है। अभी हमारे पास मेन मोटिव क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग कोडिंग करेंगे हमारा मेन मोटिव होगा कि आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करो कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह निकाला जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को व्हाट्सएप जैसी कोई एप्लीकेशन बनानी है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो बच्चों सब बना हुआ है आपके पास, ओपन सोर्स है, हर चीज आपको अवेलेबल होती है, आप लोग को सिर्फ वो कोड को पिक करना होता है और आप लोग को कस्टमाइज करना होता है। दुनिया में हर चीज की बच्चों इतनी ज्यादा लाइब्रेरीज बनी हुई है हमारे पास कि आपको अब अगर आप लोग कोई डेवलपमेंट करने जा रहे हो, अगर आप ये सोचें कि मैं बिगिनिंग से बिल्कुल बना के बिल्कुल अप टू डेट कर दूंगा, तो बच्चों इट्स योर मतलब आपका गलत परसेप्शन है कि आप लोग के पास हर चीज बनी हुई होती है आपके पास, आप लोग को सिर्फ लाइब्रेरीज पिक करके उनको करेक्टली अगर प्लेस करना भी आ जाए तो आप बहुत बड़े कोडर बन सकते हैं। हर चीज की लाइब्रेरी अवेलेबल है। आपको वेब डेवलपमेंट करना है पाइथन के अंदर, लाइब्रेरीज अवेलेबल है, सिर्फ अब उन लाइब्रेरी को यूज कैसे करना है वो अब आप लोग को आना चाहिए। इट्स लाइक आप लोग को अब कोई गेम डेवलप करना है, सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, आप लोग को सिर्फ प्लेसमेंट आनी चाहिए। लेकिन मैं आगे की बातें कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तो ये इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अभी आप लोग को जो बताया जा रहा है ना, ये आप लोग की कोर है, ये आप लोग की बेस है। अभी आप लोग को बताया जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आप एक प्रॉब्लम फंस गए, आप किस तरह उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ बच्चों स्टार्टिंग विद फ्यू पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया। यहाँ पे तो पाइथन हमारे पास यूज की जाती है मेनली। अच्छा, पाइथन अगेन, अब अगेन जनरल कुछ बातें, पाइथन मैं पर्सनली कभी भी लाइक नहीं करता, मैं इस लैंग्वेज को रिकमेंड नहीं करता, मुझे नहीं पसंद पाइथन। अब आप लोग बोलेंगे सर आप पढ़ा भी पाइथन रहे हैं और आप उसकी बुराई भी कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं एक कोड लिखता हूं, अगर वो डॉट नेट के अंदर 15 लाइंस का कोड है, अगर वो जावा के अंदर 15 लाइंस का कोड है,
तो पाइथन में वही कोड सिर्फ 5 लाइंस का होगा। अब मैं आप लोग को अभी प्रैक्टिकल में हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे पीसीआर के अंदर, जो हमारे पास ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, तो आप लोग के पास भी बच्चों ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जब मैं आप लोग की प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्ट करूंगा तो आप लोग भी द क्लासरूम आ सकते हैं, और जो बच्चे घर पे ही बैठ के कोडिंग करना चाहेंगे, साथ में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे, तो वो घर पे बैठ के भी कोडिंग कर सकते हैं। तो जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कोडिंग जब मैं करवाऊंगा, आप लोग को आप लोग बैठेंगे, तो मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम जो ऑब्जर्व करी है लास्ट ईयर भी और अभी भी करंटली फेस कर रहा हूं, आप लोग की टाइपिंग स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। कुछ बच्चे तो एक उंगली से टाइप कर रहे होते हैं, तो आप लोग की टाइपिंग स्पीड बहुत तेज होती है। तो अगर हम डॉट नेट या जावा के साथ जाते हैं, तो पता चला आप लोग जितनी देर में आपने टाइप किया, सारा टाइम आप लोग का गुजर जाएगा। तो दैट्स वाई पाइथन हमारे पास यहाँ पे इसलिए भी रिकमेंडेड है, बिकॉज इसके कोड बहुत छोटे होते हैं आपके पास। मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर डॉट नेट में एक 15 लाइंस का कोड है, तो यहाँ पे दैट कोड विल बी ओनली फॉर 5 लाइंस। तो बड़ा एडवांटेज होता है आप लोग को यहाँ पे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है हमारे पास पाइथन का। दूसरा, मैं इसको लाइक क्यों नहीं करता ये बताता हूँ। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सर क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बच्चों वो लैंग्वेज होती है, मैंने इफ का क्लॉज स्टार्ट करा, एंड इफ नहीं है। मैंने फॉर लूप स्टार्ट करा, एंड फॉर नहीं है। मैंने वाइल लूप स्टार्ट करा, एंड वाइल नहीं है। मैंने फंक्शन स्टार्ट करा, एंड फंक्शन नहीं है। मैंने प्रोसीजर को स्टार्ट करा, एंड प्रोसीजर नहीं है। एरेज होते नहीं है। रिपीट एंड स्टेटमेंट है नहीं हमारे पास। केस ऑफ स्टेटमेंट पाइथन में होती नहीं है। तो मतलब अगर एक बच्चा पहली कोई अपनी लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसको कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग वो बच्चे को पाइथन सिखाई जाए। अगर बच्चा कभी भी अपनी कोई पहली लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सिखाई जाए, जिसके अंदर इफ के बाद एंड इफ भी आए, फॉर के बाद एंड फॉर भी आए, एंड सो ऑन। लेकिन आप लोगों ने वो बेसिक थोड़ी बहुत सूडो कोड्स के अंदर ऑलरेडी P1 के अंदर, सॉरी A1 के अंदर आप लोगों ने वो कवर अप की हुई है, तो आप लोग को नॉलेज है। तो आप लोग को इतना ज्यादा आप लोग डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। लेकिन वैसे बता रहा हूं कि ये जनरली आप जब अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे, तो आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दे वोंट लाइक, वो लाइक नहीं करते पाइथन को। वो आप लोग को C++ या C# के अंदर कोडिंग करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगेन लॉजिक बेस कोडिंग सब सेम होगा, सिर्फ सेंटेक्स जो होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा। जो आप लोग यहाँ पे सीखेंगे सब चीजें सेम होंगी, सिर्फ द सेंटेक्स विल बी चेंज्ड। तो मैं पाइथन के बारे में आप लोग को बता रहा था। ये आप लोग के पास जर्नली यूज की जाती है बच्चों फॉर वेब डेवलपमेंट, ये आपके पास बच्चों यूज की जाती है फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस में भी बच्चों आपके पास ये बहुत ज्यादा यूज की जा रही है आजकल। और ये क्यों वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में क्यों मशहूर हो रही है ये? बिकॉज ऑफ द लाइब्रेरीज। याद रखेगा कि जितनी ज्यादा आपके पास लाइब्रेरीज होंगी, पाइथन इतनी ऊपर अचानक से क्यों आ गई? बिकॉज इसकी कम्युनिटी ने बच्चों इतनी लाइब्रेरीज बना दी कि हर चीज बनी बनाई, आपको कुछ करना ही नहीं है। भाई यहाँ से ड्रैग करा, वहां से ड्रैग करा, यहाँ से आपने इंप्लीमेंट करा, थोड़ा सा कस्टमाइज करा, एंड वी आर डन। आपका एक अपना एप्लीकेशन बन गई आपकी। तो लाइब्रेरीज इसकी इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि दैट्स व्हाई आपके पास पाइथन इतनी जल्दी आपके पास फेमस होती जा रही है। फर्दर बच्चों आपके पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा आजकल आपके पास यूज किया जा रहा है पाइथन को। एंड गेम डेवलपमेंट में थोड़ा भी पाइथन अभी भी पीछे है हमारे पास। और मशीन लर्निंग के अंदर बच्चों पाइथन को अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है जी। पेपर के अंदर लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज फॉर द रैंडम नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करेंगे आप। एक लाइब्रेरी पहले मैं इंपोर्ट करवा रहा था बच्चों को, लास्ट ईयर करवाई थी, लेकिन एग्जामिनर ने, क्योंकि आपके पास रैंडम फाइल्स, एक टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, आपने पढ़ा था रैंडम फाइल्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर फाइल। तो रैंडम फाइल जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसकी जो लाइब्रेरी होती है ना, वो आपको अलग से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इट वाज अ क्वेश्चन कि हम ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करें या ना करें, करें या ना करें। तो एग्जामिनर ने इस साल सिलेबस में अपडेशन डाल दी, रैंडम फाइल्स को कोडिंग से हटा दिया। उसने बोला भाई आप नहीं करें इंक्लूड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोड था काफी वो। तो उसने बोला भाई ए लेवल्स के अंदर ये कोड आप अभी फिलहाल रिमूव कर दें, ठीक है। अब बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं। हुसैन यस 5 स्टार वाला बेटा। अब आप लोग बच्चों यहाँ पे बात करते हैं अबाउट आर आईडीई। आईडीई क्या होता है बच्चों हमारे पास? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई क्या होता है आप लोग के पास? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इफ यू पीपल रिमेंबर P1 में आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेटर्स के टॉपिक के अंदर
कि आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे पाइथन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे आईडीईज अवेलेबल होते हैं। हम लोग जो आईडीई यूज करेंगे बच्चों, दैट आईडीई इज कॉल्ड पाइचार्म। पाइचार्म के अलावा बच्चों बड़ी मशहूर आईडीज अगर मैं पाइथन की बात करूं तो वीएस कोड बड़ा आजकल फेमस है। वीएस कोड के अलावा एक और आईडी आपके पास बड़ी फेमस है, दैट इज कॉल्ड एनाकोंडा। एनाकोंडा के अलावा बच्चों एक और आईडी आपके पास बड़ी फेमस है, दैट इज एटम। तो ये फेमस आईडीज है हमारे पास पाइथन को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन बच्चों द आईडी दैट वी आर गोइंग टू ऑफ विल बी पाइचार्म। अब आप लोग आज जब आप लोग अपने घर जाएंगे, आई होप एवरीवन इज हैविंग देयर पीसीस। मतलब अगर आपके पास देखें, अगर पीसी नहीं भी है, मोबाइल फोन तो सबके पास हो गई। तो अगर आप लोग के पास बच्चों, अगर आप लोग के पास पीसी भी नहीं है, तो पाइथन इतनी इजी है, इतनी आपके पास इसका मतलब इजी स्टफ है कि आप इसको अपने पास कोई एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अगर जाके, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है या जिनके पास हमारे पास आईफोन वगैरह है, तो आप जाके अपने ऐप स्टोर में भी जाके सर्च करेंगे कि आईडीई फॉर पाइथन, तो आपको कोई ना कोई वो आईडी प्रोवाइड करेगा। तो आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर भी कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर भी। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिट दैट वी हैव। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग अपने लैपटॉप्स में या अपने कंप्यूटर्स में इंप्लीमेंट करें, क्योंकि वहां पे जो आप लोग मिस्टेक्स करेंगे ना, फिर आप लोग को आइडिया होगा कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, और वो मिस्टेक फिर आप लोग अपनी कोडिंग के अंदर नहीं करेंगे। ओके जी, नाउ बच्चों मैं आप लोग को जरा आईडीई का ओवरव्यू करवा दूं। तो बच्चों द आईडीई दैट वी आर गोइंग टू यूज विल बी पाइचार्म, एंड दिस इज द आईडीई बच्चों दैट वी आर हैविंग। तो ये आपके पास कहलाती है बच्चों पाइचार्म। मैं इसका इंटरफेस आप लोगों को थोड़ा सा शो कर दूं आज की क्लास के अंदर पहले, और बाद में इसके ऊपर हम लोग खैर जब इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होगा इसका हमारे पास। तो दिस इज द इंटरफेस बच्चों फॉर हमारे पास पाइचार्म का। अब यहाँ पे आप लोग न्यू कोड अपना डेवलप कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास, यू कैन गो विद द न्यू प्रोजेक्ट। दिस इज द स्टफ। यहाँ पे आप लोग अपना कोड टाइप करते हैं, सारा कोड आप लोग के पास यहाँ पे आप लोग का कोडिंग आती है। अभी मैंने फॉन्ट वगैरह चेंज किया हुआ है और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल किया हुआ है। तो ये आपके पास बच्चों पाइचार्म का स्टफ होता है जहाँ पे आप लोग अपना कोड टाइप करते हैं। अभी आप लोग को बहुत ही सिंपल विंडो नजर आ रही है, इतनी सिंपल नजर नहीं आती एक्चुअली, मैंने सारी चीजें बंद की हुई है। तो आपको साइड में बड़े मेन्यू बार्स और टेक्स्ट फाइल्स और ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी आप लोग को। इसको डाउनलोड कैसे करना है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, तो बच्चों बड़ा इजी स्टेप्स है हमारे पास। सबसे पहले अगर आप लोगों को पाइथन डाउनलोड करनी है, आप लोग अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली टाइप करेंगे डाउनलोड पाइथन, पहले पाइथन लिखेंगे। डाउनलोड पाइथन के ऊपर आप लोग बच्चों जब क्लिक करेंगे, जो भी आप लोग का पहला लिंक आ रहा है, द फर्स्ट लिंक, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रहा होगा बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अगेन, यू डोंट नीड टू डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज। अगर आप लोग मैकबुक यूज कर रहे हैं या आप लोग कोई डिफरेंट डिवाइस यूज करें, तो आप लोग फिर वो iOS के हिसाब से, फिर मैक ओएस के हिसाब से आप अपना वो कर लेंगे। और अगर आप लोग विंडोज कर रहे हैं तो आप लोग विंडोज वाला डाउनलोड कर लेगा। ये क्या चीज है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रेटर। पाइचार्म, जब तक आप ये इंटरप्रेटर डाउनलोड नहीं करेंगे, पाइचार्म आपके पास काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को बच्चों पहले इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है, और ऑफ कोर्स यू जस्ट क्लिक ऑन दिस और यस 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 करते रहेगा, तो इजीली आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग बच्चों दिस इंटरप्रेटर, जो दूसरे स्टेप आप लोग को डाउनलोड करना है, दैट विल बी, आप लिखेंगे डाउनलोड पाइचार्म। और जब आप लोग पाइचार्म पे क्लिक करेंगे तो बच्चों आपके पास जेट ब्रेन्स इज एक्चुअली द कम्युनिटी जो जिसने ये आपके पास आईडीई बनाई हुई है। आपने इसके ऊपर क्लिक करा, आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी ऑफ, वन ऑफ द ऑप्शंस बच्चों विल बी ऑफ प्रोफेशनल वर्जन। प्रोफेशनल वर्जन बच्चों आप लोग को डाउनलोड नहीं करना। आप लोग यहाँ पे सर्च करेगा, जरा एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेगा, और यहीं पे आ जाते सामने डाउनलोड का ऑप्शन का है हमारे पास।
कितनी सारी विंडोज बाकी आ रही है ना। डाउनलोड अगेन लिखे, डाउनलोड पाइचार्म, और आगे लिखते हैं बच्चों कम्युनिटी वर्जन, ये आ गया। तो आप लोग प्रोफेशनल वर्जन डाउनलोड नहीं करेंगे, आप लोग डाउनलोड करेंगे बच्चों अदर वर्जन, कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे। प्रोफेशनल वर्जन के अंदर बच्चों इशू ये आता है, आपको अब अगेन ये ऑप्शन दे रहा है, आप लोग लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है, आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, आपको किस फॉर्मेट के लिए डाउनलोड करना है, उस हिसाब से अपना वर्जन देखते हुए आप लोग लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज अगर है तो विंडोज, मैक ओएस है तो आप बच्चों मैक ओएस कर लेंगे, और सेम जो भी आप लोग के डिवाइस है आप उस हिसाब से क्लिक करेंगे, तो ये भी बच्चों बड़ा इजीली डाउनलोड हो जाता है आपके पास, और आप इसको फिर ओपन करके यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप लोग पहली दफा ओपन करेंगे बच्चों, तो आप लोग क्या करेगा, जस्ट फाइल पे जाएगा, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास कुछ इस टाइप की विंडो आएगी। यू जस्ट नीड टू चेक कि आपका जो इंटरप्रेटर है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हो। लाइक यू कैन सी मेरा इंटरप्रेटर बच्चों यहाँ पे हुआ है 3.11, जो मैंने पहले जो इंटरप्रेटर डाउनलोड करा था वो वहां पे वो इंटरप्रेटर यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप लोग के पास अब आई थिंक लेटेस्ट इंटरप्रेटर इज 3.12 आ चुका है हमारे पास, तो आप लोग के पास वही शो होगा, आप लोग डाउनलोड करेंगे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन मेन डॉट वेलकम स्क्रिप्ट। मर्जी है क्लिक करना है कर दे, नहीं करना नहीं करें। आप लोग जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो मैंने बोल दिया भाई इसी विंडो के ऊपर आप क्रिएट कर दें। तो दिस इज द विंडो बच्चों वेयर आपके पास ये आपकी मेन डॉट फाइल खोल गई, और दिस इज द विंडो वेयर वी आर गोइंग टू राइट आवर कोड। आप पहला काम ये कर सकते हैं, कंट्रोल ए करा मैंने, कंट्रोल ए करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया, और अब मेरी विंडो तैयार है। अब यहाँ पे आप जो भी कोड अपना टाइप करेंगे तो दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज सॉफ्टवेयर बच्चों, ये हमारी आईडीई है पाइचार्म, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे। अच्छा, एक और बात, आप लोग से पेपर से पहले, जब आप जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले आप लोग को कैम्ब्रिज की तरफ से एक ईमेल आएगी, सॉरी कैम्ब्रिज नहीं, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आप लोग को एक ईमेल आएगी, और वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग को जब आप लोग प्रैक्टिकल पेपर में अपियर होने आ रहे हैं तो आप लोग को कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। फिर आप बताएंगे कि यू नीड पाइचार्म, यू नीड MS वर्ड, यू नीड स्निपिंग टूल फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, एंड यू नीड, बस यू जस्ट नीड 3 सॉफ्टवेयर। तो आपको ये 3 सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आप उनको ईमेल कर देंगे। अब जब आप जिस पीसी पे जाके बैठेंगे तो वहां पे ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होंगे। वो लोग जनरली क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो हमारा कराची में जब एग्जाम लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे पीसी के अंदर पाइचार्म इंस्टॉल करके रखा था। अब एक बच्चा आया, उसने बोला सर मैं तो VS कोड में करना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, ऑन स्पॉट एक कंप्यूटर रखा हुआ था, इंटरनेट वहां पे ऑन करा, और इंटरनेट ऑन करके जल्दी से डाउनलोड करा VS कोड, और फिर उसको उस पीसी के ऊपर अलॉट कर दिया। ठीक है, तो आप लोग अगर आईडी, कुछ बच्चे पहले से कोडिंग करते हैं, पाइचार्म मैं रिकमेंड इसलिए करूंगा बिकॉज पाइचार्म इज द इजीएस्ट आईडी, सबसे इजी आईडी है हमारे पास, इससे इजी आईडी हमारे पास है नहीं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, छोटी छोटी बातें ये आप लोग के माइंड में होनी चाहिए। देखिए पाइथन के अंदर ना हमारे पास बच्चों जब भी एरर्स आएंगे, आप लोग कोडिंग करेंगे एरर्स आएंगे, तो पाइचार्म आपको बता देता है एरर्स, एनाकोंडा भी बता देगा, एटम भी बता देगा, हर आईडी आपको एरर्स बता देगी कि आपके इस लाइन में एरर है। कैम्ब्रिज के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डीबगिंग इज नॉट अलाउड। इफ यू ऑब्जर्व द कैम्ब्रिज इंस्ट्रक्शंस, तो डीबगिंग आपके पास अलाउ नहीं होती। लेकिन अब बच्चों इशू क्या आया, सऊदीया में भी मेरे बच्चे अपियर हुए, कुछ बच्चे बांग्लादेश में भी अपियर हुए, यूएई में भी अपियर हुए, हर जगह, पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स सारे बच्चे अपियर हुए, कहीं पे भी डीबगिंग मोड को डिसेबल नहीं किया गया। मतलब हर जगह उन्होंने उन्होंने पाइचार्म ओपन कर दिया, बोले बस कोड करें आप लोग और अपनी फाइल सेलेक्ट करें और जाएं आप लोग कोड करके। तो मतलब कहीं पे भी डीबगिंग मोड बंद नहीं किया गया। तो बच्चों वैसे ऑफिशियली इट्स नॉट अलाउड। ऑफिशियली अगर मैं आपको कैम्ब्रिज का डॉक्यूमेंट अगर P4 का मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी आईडी आप लोग यूज करेंगे डीबगिंग आप लोग यूज नहीं कर सकते, विदाउट डीबगिंग आपको करना है। लेकिन अब हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज को फोकस नहीं कर रहे, वो बोले भाई डीबगिंग अगर बच्चा कर रहा है करने दो, नो नीड टू वरी अबाउट। तो आप लोग भी डीबगिंग आराम से कर लेगा फिर, मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे वो लोग। और रिस्ट्रिक्ट करेंगे भी तो मैं आप लोग को बता दूंगा कहां से, अगर वो बंद करें तो ऑप्शन ऑन ऑन करने का भी यू जस्ट क्लिक, एक क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। और आई थिंक एक्सटर्नल के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक एक पीसी में जाके देखे कि उसने डीबगिंग ऑन की हुई है नहीं की हुई। ठीक है, तो आई थिंक डीबगिंग वाले इस वाले चीज के ऊपर मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बच्चों को
लास्ट ईयर मैंने बच्चों को एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कोडिंग करवाई थी, दैट सॉफ्टवेयर वाज आइडल। आइडल क्या होता है आपके पास, वो एक वाहिद सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डीबगिंग इज नॉट अवेलेबल। तो मैंने जस्ट फॉर द सेफ साइड, मतलब भाई फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं आप लोग, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास वो बोले नहीं भाई आप डीबगिंग नहीं कर सकते और मेरे बच्चे लाइक बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। तो उन्होंने बोला नहीं, पाइचाम उन्होंने ओपनली अलाउ करा। और अभी अक्टूबर नवंबर में भी ईमेल आ गई, उन्होंने अलाउ किया हुआ है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने पाइचाम सेलेक्ट करने का। और इसके अलावा भी आपके पास बाकी कंट्रीज के अंदर भी अलाउ किया हुआ है, दे आर नॉट बाउंडिंग दैट। ठीक है, तो नथिंग टू वरी अबाउट, तो ये बाउंड भी हमारे पास नहीं है। ओके जी, मुस्तफा बता रहे हैं कि सर आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड पाइथन 3.1, इज दैट ओके? हाँ मुस्तफा, मतलब हमारे पास कोडिंग के अंदर कोई इतना कोई खतरनाक कोडिंग नहीं करे कि आपको हर चीज अप टू डेट चाहिए। अगर आपका कोई पुराना पीसी भी है, अगर उसमें 4 GB रैम भी लगी हो तो इट्स फाइन, मतलब कोई मसला नहीं है। आपकी कोडिंग का जो लेवल है वो काफी मतलब बेसिक स्टफ है। ठीक है भाई। अब बच्चों मैं आप लोग को बता रहा था अबाउट द आईडीई, मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग को मैंने आईडीई दिखा भी दी अभी थोड़े अरसे में। इसके ऊपर हम लोग अभी मोस्ट लाइकली अगली क्लास में इसके अंदर कोडिंग भी हम लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। और अब मैं बच्चों आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ बेसिक्स अबाउट द पाइथन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया बच्चों पाइथन के बारे में कुछ बातें नोट कर लें, ये बेसिक बातें आप लोग को ये बातें पता होनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट पाइथन बेसिक्स। पहली बात बच्चों, नो डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो भाई पाइथन में हमारे पास डेटा टाइप बच्चों नहीं होती। अब आप लोग बोलेंगे सर डेटा टाइप नहीं है तो हम कैसे बताएंगे इंटीजर है, कैसे बताएंगे स्ट्रिंग है? तो बच्चों पाइथन के अंदर आप लोग पेपर में एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। तो कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे कि भाई ये जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है या इंटीजर है। तो पाइथन में इन जनरल डेटा टाइप नहीं होती। अनदर थिंग बच्चों, पाइथन में आपके पास एरेज नहीं होते, नो एरेज। एरेज होते हैं, चले मैं नो एरेज गलत बात हो जाएगी, हम ये लिख लेते हैं एरेज आर कॉल्ड लिस्ट। तो पाइथन में बच्चों एरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज लिस्ट। देन बच्चों यू शुड नो देयर इज नो एंड इफ। अगर आप इफ की स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे कोई एंड इफ नहीं है आपके पास, नो एंड फॉर आपके पास, नो एंड वाइल आपके पास, नो रिपीट अंटिल की स्टेटमेंट ही नहीं है आपके पास, नो रिपीट अंटिल एंड नो केस ऑफ स्टेटमेंट। फर्दर यू शुड नो बच्चों हमारे पास, अब हम लोग एंडिंग करते कैसे सर फिर? ठीक है, तो हम लोग एंडिंग करते हैं बच्चों पाइथन के अंदर विद, या आप ये लिख लें फॉलोज, पाइथन फॉलो करती है, फॉलोज इंडेंटेशन। तो पाइथन बच्चों आपके पास इंडेंटेशन क्या करती है, फॉलो करती है। इंडेंटेशन आई होप यू पीपल रिमेंबर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट पाइथन क्या करती है आपके पास, फॉलो करेगी। फर्दर यू शुड नो बच्चों पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन आप लोगों के पास बच्चों एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सर इस बात का मतलब, इस बात का मतलब बच्चों ये आपके पास नेम एंड नेम, दे बोथ आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स इन पाइथन। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। तो ये बात भी आप लोग को याद रखनी है जी। देखो आईडी इंटेंट करती है। अब ये सवाल कर लीजिए, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ ने सवाल कर सर आईडी इंडेंटेशन कर देगी, हम नहीं कर रहे। आईडी इंडेंटेशन करती है लेकिन कभी कभार अगर एक स्पेस भी यूसुफ आगे पीछे हो गया ना तो आईडी उसको ऑटो करेक्ट नहीं करती। अब जब वो ऑटो करेक्ट नहीं करेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभार ऐसा होता है आप लोग स्पेस बार दबाते रहते हैं, मैं देखा बच्चे स्पेस बार दबा दबा के चेक कर रहे होते हैं, आ जाए अलाइनमेंट में, आ जाए अलाइनमेंट में, आ गया नहीं आया। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे पास। इसका शॉर्टकट होता है हमारे पास, दैट इज द टैब की।
आपने क्या करा, टैब दबाया, वो खुद ऑटो क्या करेगा, उसको अलाइन कर देगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं आप लोग को कोडिंग आप लोग की फास्ट करने के अंदर। अब देखिए, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, मैं यहाँ सामने कोड लिखूंगा, बोर्ड के ऊपर 5 लाइन होगा, मैं बोलूंगा जाए आप लोग के सामने लैपटॉप रखे होंगे, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कोड करें, एंड आप लोग उसमें मिस्टेक करेंगे लिटरली। और आप लोग इतनी मिस्टेक करेंगे कि आप लोग यू विल बी अनेबल टू फाइंड, सर हमने तो कोई गलती नहीं करी, आपने आपने जो सामने लिखा हमने वही कॉपी करे, फिर भी एरर आ रहा है। फिर एरर्स बच्चों क्या होते हैं हमारे पास, एरर्स हमारे पास क्या होते हैं, एरर्स आर लाइक, आप लोगों ने इंडेंटेशन एरर कर दिया होगा, आपने ऊपर एन कैपिटल किया होगा, नीचे एन स्मॉल कर दिया होगा, आप लोगों ने वेरिएबल का नाम अलग कहीं और कुछ और किया होगा, कहीं और कुछ और यूज कर लिया होगा, आप लोगों ने वो कॉलन लगाते हैं एंडिंग के लिए, आप लोगों ने कॉलन प्लेस नहीं किया होगा, आप लोगों ने एक कॉमा प्लेस नहीं किया होगा। तो अगर इतना सा भी एरर हो ना, तो बच्चों पाइथन वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करती। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए बिकॉज बच्चों पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन के कोड्स इंटरप्रेट होते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किए जाते हैं आपके पास। तो जिस लाइन में एरर आ गया, आपकी पाइथन बच्चों वहीं पे क्या होती है, वहीं पे स्टक हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है आपकी पाइथन। ठीक है, सो मैंने आप लोग को ये बात भी बता दी, पाइथन पाइथन कोड, पाइथन कोड इज इंटरप्रेटेड। तो पाइथन का कोड बच्चों आप लोग के पास क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। ओके जी, सर कोडिंग जिस टॉपिक की आती है वो पहले से बता देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जर्नलाइज आपके पास टोटल, अच्छा एक और बात बता दूं, पाइथन में टोटल बच्चों हमारे पास 16 कोड्स हैं जो आप लोग को याद होने चाहिए भाई। P4 समझे पूरा उन 16 कोड्स के ऊपर से आ रहा होता है। ऑफ कोर्स कस्टमाइज करेगा एग्जामिनर आपको कि भाई इस कोड के अंदर ये करना है वो करना है, आपस में इंटरलिंक करेगा, कस्टमाइज करेगा, लेकिन टोटल 16 कोड है आपके पास। एग्जाम्पल अगर बताऊं आप लोग को, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च, स्टैक, पुश पॉप, क्यूज, एनक्यू डीक्यू, लिंक लिस्ट, इंसर्टिंग एन आइटम इन द लिंक लिस्ट, रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम द लिंक लिस्ट, फाइंडिंग एन आइटम इन द लिंक लिस्ट। फिर हमारे पास ट्री, एक नया डाटा स्ट्रक्चर आएगा, रिमूविंग फाइंडिंग एन आइटम इन द ट्री। ट्री के बाद फिर हमारे पास एक और चीज आ जाएगी बच्चों, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। रिकर्जन तो मतलब कुछ गिने गिनाए आपके पास 16-17 कोड्स हैं जिनके ऊपर हमें अपना एक्सेल करना है अपने आप को। ठीक है, सो नाउ बच्चों मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे regarding the operators that we are going to use in Python. So let's note it down them as well. The operators that we are going to use बच्चों in Python. So whenever we need to perform addition, सर प्रोग्रामिज ऑनलाइन आईडीई भी काम कर सकती है, जी हसान, प्रोग्रामिज एक हमारे पास ऑनलाइन आईडीई है, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल काम करती है। लेकिन ऑनलाइन आईडीज में मसला बताऊं क्या आता है बच्चों, मसला ये आता है कि वो डीबगिंग नहीं करती वो आपके पास, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, पर आप एरर फाइंडिंग में बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ अगर आपने कोड बिल्कुल ठीक लिखा है, आप रन करेंगे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कोड में कोई एरर आ रहा है तो वो थोड़ा सा वो तंग करती है आपको, एरर फाइंडिंग के अंदर डीबगिंग मुश्किल हो जाती है। ठीक है, सो बेहतर है कि आप अपनी पर्सनल आईडी मतलब पाइथन में कोड करो, ज्यादा बेहतर, बिकॉज आपको आपको उसी एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है जो एनवायरनमेंट कैम्ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है। वन मोर थिंग बच्चों बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जब भी आप लोग पेपर देने जाएंगे कैम्ब्रिज का, अभी अभी से आप लोग के माइंड में बता रहा हूँ, जब भी आप लोग घर पे भी कोडिंग कर रहे हो, ऑलवेज बिफोर यू कोड क्रिएट योर कंफर्ट जोन। मैं ये बात बच्चों को बोलता हूं। अब सर ये कंफर्ट जोन क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है बच्चों, आप सबसे पहले अपनी चेयर चेक करेंगे कि एग्जाम में भी जब जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो बच्चों हाफ आवर का एग्जाम नहीं है, 1 आवर का एग्जाम नहीं है, 1.5 आवर का एग्जाम नहीं है, 2 आवर्स का एग्जाम नहीं है, 2 hours 30 minutes का एग्जाम है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है। तो अगर आपके पास 2.5 घंटे तक आपकी चेयर हिलती रही ना, तो वो आपको तंग करती रहेगी। आप जब भी कोड करोगे वो चेयर तंग कर रही होगी। अपनी चेयर चेक करें, अपना माउस चेक करें, अपना कीबोर्ड की कीज चेक करें, और अपना सॉफ्टवेयर वेरीफाई कर लें जल्दी जल्दी उनको चेक करके। जब आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाए तो आप हेड्स अप दे सकते हैं अपने एग्जामिनर को। लेकिन अगर कोई भी चीज आपको तंग कर रही हो, हैंड रेज करें, आप रिक्वेस्ट करें, सर माउस अटक रहा है, माउस की स्पीड कंफर्टेबल नहीं है, सर कीबोर्ड के अंदर ये वाली की
पर्टिकुलर प्रेस नहीं हो रही। तो ये आप लोग को बच्चों चेक करके वेरीफाई करना है पहले बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम। तो ये होता है आपका कंफर्ट जोन। आप कंफर्टेबल है तो आप कोडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल नहीं है, आपका आपका आपकी एरो की नहीं चल रही, तो बच्चों वो आपको आपके लिए मतलब सर सर का दर्द बन जाएगा वो आपके लिए। ठीक है, कि आप आपका कंसंट्रेशन उसी के ऊपर रहेगा, एरो तो चल नहीं रहा, एरो तो चल नहीं रहा। वहां पे आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है भाई। तो आप पहले सबसे पहले जाके ये चीज अपनी सारी वेरीफाई कर लोगे। ओके जी, पेपर कितने सवाल आते हैं पेपर में? चलो अब आपने सवाल कर लिया तो ये भी जवाब दे दूं, पेपर में सिर्फ 3 सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 25 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 25 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 25 मार्क्स। 2 साल तक एग्जामिनर ने सॉरी हाँ 2 साल तक एग्जामिनर ने ये पैटर्न फॉलो कर 2021 2022 और 2022 के अक्टूबर में उसने पैटर्न चेंज करा। पैटर्न क्या करा उसने? उसने एक क्वेश्चन 28 मार्क्स का कर दिया और एक क्वेश्चन उसने 22 मार्क्स का कर 22 हो गया ना, 22 मार्क्स का कर दिया उसने। तो ये भी करता है एग्जामिनर कभी कभार, लेकिन वो जो 28 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। अच्छा एक और बात, उसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ, पार्ट आगे तक जाते रहते हैं। अगर आपने पार्ट ए नहीं करा ना तो बच्चों बाकी सारे पार्ट्स आप नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। ठीक है, और भी हमारे पास इस बार बच्चों P4 का थ्रेशोल्ड वाज वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड दैट वी हैव एवर सीन। 64 बच्चों 64 मार्क्स के ऊपर ए था हमारे पास आउट ऑफ 75। तो ये थ्रेशोल्ड हाई कैसे गया, कैसे हाई हुआ, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है, और अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप लोग पार्ट ए करें नहीं आए आंसर, पार्ट बी करें आंसर ना आए, पार्ट सी करें आंसर ना आए, पार्ट डी करें आप आंसर ना आए, तो फिर आप लोगों को करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि एटलीस्ट आप लोगों को कॉपी पेस्ट करके अपना कोड तो कुछ ना कुछ दिखाना है, शो करना है वहां पे। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स एज वेल, और वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है आप लोग अपना कोड रन करने नहीं आ रहा आंसर, तो फिर देयर आर डिफरेंट शॉर्टकट्स, वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। वो ऑनलाइन वालों को कैसे भेजूंगा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा ना उसकी मैं फिर। ठीक है, चले भाई बच्चों, जब भी आप लोग को एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए द सिंबल दैट वी आर गोइंग टू यूज विल बी प्लस सिंबल। जब भी आप लोग को सब्ट्रैक्शन करना है द सिंबल दैट वी आर गोइंग टू यूज विल बी माइनस। जब भी आप लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है पाइथन में तो मल्टीप्लाई के लिए बच्चों यू आर गोइंग टू यूज स्टेरिक। जब भी आप लोग को पावर कैलकुलेट करनी है द सिंबल दैट यू आर गोइंग टू यूज विल बी डबल स्टेरिक। जब भी बच्चों आप लोग को रिमाइंडर कैलकुलेट करना है द सिंबल दैट यू आर गोइंग टू यूज विल बी परसेंटेज साइन। जब भी बच्चों आप लोग को डिवीजन करना है दिस इज डिवीजन विथ फ्रैक्शन, तो बच्चों यू आर गोइंग टू यूज स्लैश। और अगर आप लोग को डिवीजन करना आप चाहते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ना आए, लाइक 3.2 ना आए, सिर्फ 3 आए, होल पार्ट आए, तो बच्चों डिवीजन विदाउट फ्रैक्शन द सिंबल दैट वी आर गोइंग टू यूज विल बी डबल, आप लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। ओके जी, नाउ बच्चों मूविंग फर्दर फॉरवर्ड और बात करते हैं यहां पे अब। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कमेंट्स एज वेल। अब कमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? कमेंट्स बच्चों क्या होते हैं हमारे पास? ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है बच्चों, टेक्स्ट दैट इज टेक्स्ट दैट इज नॉट executed, that is not बच्चों executed। ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है बच्चों जो एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। और ये करता क्या है? लेट्स से बच्चों अब्दुल्ला ने कोडिंग करी, अब अब्दुल्ला को कोड शेयर करना था अपना यूसुफ के साथ। अब अब्दुल्ला ने एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करी थी अपनी कोडिंग के अंदर कि उसने बोला था यार जब अब्दुल्ला को यूसुफ कोड देखेगा तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो वो क्या कर सकता है, कमेंट करके बता सकता है मैं यहाँ पे ये चीज करना चाह रहा था। तो जस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द अदर प्रोग्रामर्स जो उनका कोड देख रहे हो,
तो उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये आपके पास। ठीक है, तो हमने ये बात भी नोट करी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, provide information to other programmers। अब बच्चों सिंगल लाइन कमेंट अगर आप लोग को करना हो, सिंगल लाइन कमेंट आप लोग कैसे करेंगे? सिंगल लाइन कमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय यूजिंग हैश, नहीं हैश, शिफ्ट हैश, क्या सिर्फ हैश। अगर मुझे यहाँ पे कमेंट करना है, लाइक मुझे कमेंट करना था इंटीजर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इंटीजर। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, शॉर्टकट है हमारे पास। अनदर वन बच्चों दैट वी कैन डू, अगर आप लोग को पूरे पैराग्राफ को कमेंट आउट करना चाहिए, क्वेश्चन है कोई जी? कौन सा क्लोज हैश? अच्छा HTML का तुम बता रहे हो भाई यूसुफ, कौन कौन सी लैंग्वेजेस डिस्कस कर रहे हो भाई? अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों, अगर आप लोगों को पूरा पैराग्राफ कमेंट आउट करना है, अगर आपको पूरा पैराग्राफ कमेंट आउट करना है, तो द कमेंट दैट वी कैन यूज बच्चों इज डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो बच्चों अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमास आप लोग 3 दफा प्लेस कर दें, तो इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे बच्चों, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कमेंट। तो दैट कोड वोंट बी एग्जीक्यूटेड आपके पास। हाँ, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो सिलेबस के अंदर कमेंटिंग हम लोग यूज करेंगे, दैट विल बी सिंगल लाइन कमेंट। हमारे सिलेबस के अंदर हमारे पास कमेंटिंग वाला पार्ट है, वो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट वाला पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट है। नाउ बच्चों मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और एक आखिरी चीज जो आप लोग को बिफोर वी स्टार्ट आप लोग को पता होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स बच्चों जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, दोज लॉजिकल ऑपरेटर्स बच्चों विल बी एंड, और, एंड नॉट। तो आप सबने बच्चों A1 कर चुके हैं, आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े में, तो दीज आर द 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट वी कैन यूज, एंड, और नॉट। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी, ओ लेवल A1 के अंदर आप लोग को बाउंड किया जाता था कि आप लोग जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे। लेकिन पाइथन में आपके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं बच्चों वो क्या होंगे, लोअर केस में होंगे सारे। ऑल द कीवर्ड्स आर इन लोअर केस। और बच्चों इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे एक और ऑपरेटर भी पता होना चाहिए, एंड दोज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपल्सरी है, एरर होगा वरना। रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, द फर्स्ट वन विल बी नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू हमारे पास, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट नॉट इक्वल्स टू इन पाइथन, exclamation mark and is equals to, this is equals to, not equals to। और बच्चों बाकी तो फिर वो सेम ही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके पास यही होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू बच्चों आप लोग के पास यही होगा। एंड फर्दर बच्चों अगर आप लोग को शो करना हो, आपको कंपेयर करना हो, तो कंपेयर करने के लिए वी आर हैविंग डबल इज इक्वल्स टू। सो व्हेनेवर वी वांट टू कंपेयर टू एलिमेंट्स, व्हेनेवर वी नीड टू कंपेयर बच्चों टू वैल्यूज, वी यूज डबल इज इक्वल्स टू, हम लोग यूज करते हैं पाइथन के अंदर। हाँ कंपेयर करता है, टाइप कास्टिंग कहते हैं इसे हम लोग। हाँ सही है, अभी अभी हम उस डोमेन पे बात नहीं कर रहे, अभी आगे बात करेंगे, बहुत आगे की बात है ये, अभी हमारे पास। सही है, सही बोल लो तुम। लेकिन हम लोग यहाँ पे
जनरली जितनी भी कंपेयरिंग करेंगे वो डबल इज इक्वल टू के थ्रू ही करेंगे हम लोग, वो टाइप कास्टिंग वाली कंपेयर हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। कर सकते थे, लेकिन अब देखिए हमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें, हमें अपने सिलेबस की बाउंड्रीज के अंदर रिटेन रहना है। अब एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर अब आप लोगों को बच्चों कोई भी चीज डिस्प्ले करवानी है तो पाइथन के अंदर बच्चों डिस्प्ले करवाने के लिए स्टेटमेंट इज प्रिंट। अब प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ही बच्चों इतनी 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 करेक्टरिस्टिक्स है, इतनी सारी चीजें जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वी वोंट, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हम अपने आंसर को हमें क्लोजेस्ट रख रहे हैं टू द मार्किंग स्कीम। हम मार्किंग स्कीम के क्लोजेस्ट रखेंगे, हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करेंगे। मैं एक प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ही पूरे एरे को सॉर्ट कर सकता हूं, नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज एग्जामिनर नहीं चाहता ये काम कर, आप हम डायरेक्टली काम करें, हम चीजों को ब्रेक करके सिंपली क्या करेंगे, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आई थिंक अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड जब भी अब आप लोग को कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, whenever you want to display any stuff, तो बच्चों पाइथन के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए द स्टेटमेंट दैट वी यूज इज प्रिंट। और प्रिंट के बाद बच्चों आपके पास इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं, और लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, दिस इज A2 P4 क्लास, और ब्रैकेट आप लोग क्लोज कर देंगे। तो वॉट एवर द स्टफ बच्चों प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करेगी, आपके पास ये डिस्प्ले कर देगी। लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक बात और पता होनी चाहिए प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर, एंड वो ये बात है बच्चों, बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं, इंटीजर्स भी करवा सकते हैं प्रिंट आउट, वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा होता है, लेकिन स्ट्रिंग इंटीजर भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आफ्टर executing print statement, it is moved to a new line। तो बाय डिफॉल्ट अब मैं अगर यहाँ पे 2 दफा प्रिंट लिखता हूं, अब मैं यहाँ पे अगर एक और प्रिंट लिख दूं, प्रिंट, ये तो हम लिखना ही भूल गए भाई, सबसे फेमस वर्ड हेलो वर्ल्ड, सबसे पहला कोड होगा हमारा ये। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखता हूं, तो अब ये अगली लाइन में प्रिंट होगा हमारे पास, सेम लाइन में प्रिंट होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली आपको अगली लाइन में मूव करवा देता है। अगर आप चाहते हैं, एग्जामिनर एक दफा भी एग्जामिनर ने बाउंड किया था, मुझे याद आ रहा है 2021 के अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चन के अंदर, उसने रिक्वेस्ट की थी एक ही लाइन में प्रिंट करो। जब एक ही लाइन में प्रिंट करना होगा बच्चों, तो फिर हमें वहां पे बताना पड़ेगा कि हम वहां पे जो हमारी एंडिंग है, वो एंडिंग हमारे पास अगली लाइन के ऊपर नहीं होगी। तो उसको स्टॉप करने के लिए फिर देर स्टेटमेंट एंड इज इक्वल टू हम लोग वहां पे कॉलन या स्लैश वगैरह डालते हैं, और हम बताते हैं कि भाई अब जो प्रिंट करना है आपको सेम लाइन के अंदर प्रिंटिंग करवानी है। लेकिन आप लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या किया जाता है, अगली लाइन में ऑटोमेटिकली आपके उसको कोड को मूव कर दिया जाता है। और अगर बच्चों आप लोग को यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेने, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे यूजर से रिक्वेस्ट करनी है इनपुट के लिए, तो चले इनपुट की बात, अभी इनपुट के अंदर आप हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। इनपुट के अंदर हम अपना पहला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द टाइप कास्टिंग। कि आपके पास बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर आप जब भी कोई भी इनपुट लेते हैं, तो बच्चों द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। अब आपको पता है यू कैन नॉट ओनली डील विद स्ट्रिंग, तो आपको इंटीजर्स के साथ भी डील करना है, आपको फ्लोट के साथ भी डील करना है, आपको बूलियन के साथ भी डील करना है। तो उसकी हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो हम लोग अब इंशाल्लाह ताला सैटरडे वाले दिन बात करेंगे। और हम लोग सैटरडे वाले दिन ही बच्चों अपना कोडिंग भी अपनी स्टार्ट करेंगे, और कुछ ना कुछ हम लोग आई थिंक मोस्ट लाइकली मैं आप लोग को एक आध छोटा सा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करवाऊंगा सैटरडे वाली क्लास के अंदर। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास को आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन सर? असाइनमेंट ऑपरेटर कैसा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली इज इक्वल टू होता है हमारे पास, हसनैन, डू दे प्रोवाइड अस द सोर्स फाइल? यस शबी, आपको सोर्स फाइल प्रोवाइड की जाती है बेटा, ठीक है। और आई थिंक वी आर गुड। यस मुस्तफा, यू कैन टेक फिजिकल क्लास एज वेल, आप ले सकते हैं, बिल्कुल, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। A2 वाले बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वर्ड के ऊपर करते हैं।